बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उर्दू मास्टर स्टोरी। बादशाह तैमूर लिखता है कि दकल बहादुर और उसकी फौज को शिकस्त देने के बाद मैंने अपनी सल्तनत और हुकूमत की इस्लाह में जो तदाबीर इख्तियार की वो ये थी कि दकल बहादुर से जंग के बाद मेरी सल्तनत दरहम बरहम होकर रह गई थी। मेरे पास सिर्फ 10 फौजी जिंदा बचे। इनमें 7 सवार और 3 पैदल फौजी थे। इनके अलावा ना मेरा कोई साथी था और ना दोस्त। अमीर हुसैन की बहन जो मेरी बीवी थी उससे मैंने अपने साथ घोड़े पर सवार कर लिया और सहराए ख्वारज़म में मारा मारा फिर रहा था कि एक रात एक कुएं पर क्याम किया तो तीनों पैदल फौजी 3 घोड़े लेकर फरार हो गए। अब 7 आदमी और 4 घोड़े थे। मैं हद दर्जा परेशान था और बदहास था, लेकिन अपनी परेशानी साथियों पर जाहिर न होने दी। रास्ते में अली बेग राहजन मुझ पर हमलावर हुआ और मुझे गिरफ्तार करके अपने साथ ले गया और मुझे एक मकान में कैद कर दिया जहां बेशुमार कीड़े मकोड़े थे और मेरी हिफाजत पर बहुत से निगहबानों को मुकर्रर कर दिया। यहां 2 महीने तक मैं कैद रहा। भला आखिर अल्लाह ताला की मदद काम आई। मैंने जुर्रत करके एक निगहबान की तलवार छीन ली और उन सब पर हमला करके भागने पर मजबूर कर दिया। मैं सीधा अली बेग के सामने पहुंचा। वो मुझे देखकर हैरान हो गया और नदामत और मुआजरत करने लगा। मेरे घोड़े और साजो सामान को लाकर मेरे सामने पेश कर दिया और कुछ माल अपनी तरफ से भी मुझे दिया और मुझे रुखसत किया। फिर मैं सहराए ख्वारज़म में पहुंचा। अब मेरे पास 12 सवार जमा हो गए थे। 2 रोज सफर करके एक गांव में पहुंचा और एक घर में क्याम किया। यहां तुर्कमानों का एक ग्रोह रहता था जो मुझ पर हमलावर हुआ। मैंने अपनी बीवी और अमीर हुसैन की बहन को घर में बिठाया और खुद बाहर जाकर राजनों से मुकाबला करने लगा। इसी दौरान इनका एक फर्द हाजी मोहम्मद मुझे पहचान गया और शोर मचाने लगा, ये तो मीर तैमूर है। लोगों, खबरदार, इस मर्द शुजात से लड़ने का इरादा न करना। फिर वो मेरे सामने आया और सर अतात हम कर दिया। मैंने उसे इज्जत दी और अपना रुमाल उसके सर पर डाल दिया। हाजी मोहम्मद अपने भाइयों और साथियों समेत आकर मेरे साथ शामिल हो गया और अपनी सल्तनत के आगाज में मेरी चौथी तदबीर और फरासत ये थी कि मेरे पास अब फिर 60 सवार जमा हो गए थे। मेरे जहन में यह बात आई कि अगर मैंने यहां पर सरदारी इख्तियार कर ली तो हो सकता है कि ये लोग मुखबरी करके अजबकों को खबर कर दें। लिहाजा बेहतरी यही नजर आई कि आबादी से दूर सहरा की राह लूं और वहां इस वक्त तक रहूं जब तक फौज जमा ना कर लूं। चुनाचे मैंने खरासान की तरफ गया और रास्ते में मुबारक शाह संजरी जो वहां का हाकम था 100 सवारों के साथ मेरे साथ शामिल हो गया और मुझे अच्छे मलाजम दिए। इसके अलावा एक जमात सदात कराम और अहाई मलक की भी मुझसे आकर मिल गई। अब इस सहरा में 200 सवारों की फौज मेरे साथ थी। इस मौका पर मुबारक शाह, सैयद हुसैन, सैयद जियाउद्दीन ने मुझसे इल्तमास की कि अब यहां रहना बेकार है, किसी और तरफ का रुख करना चाहिए। मैंने कहा, मेरी राय यह है कि समरकंद की तरफ चलना चाहिए। मैंने तुम सबको बहारा के इर्द गिर्द मुंतशिर कर दूंगा और खुद समरकंद जाकर वहां के लोगों को साथ में लाने की कोशिश करूंगा। अगर मजीद फौज जमा हो गई तो ख्वाजा अलियास से जंग का आगाज करूंगा ताकि मुल्क मावराल नहर पर हुकूमत की जाए। इन सब ने मेरी तजवीज को माना और ये अज़म करके हम सब आगे बढ़े और मैंने 200 आदमी बहारा के अतराफ मुंतशिर कर दिए और अपनी बीवी को भी वहीं छोड़ा और खुद समरकंद की तरफ चल पड़ा। रास्ते में तमुका नौचैन 1500 सवारों के हमरा मेरे साथ आन मिला। मैंने इसे मुबारक शाह के पास भेज दिया। फिर कबीलों और जिरगाहों के करीब 2000 आदमी अपने साथ में लाइए और इनसे अहद लिया कि जो ही मैं समरकंद में अलम सल्तनत बुलंद करूं तो ये लोग मेरे झंडे तले जमा हो जाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।
اللہ حافظ.